जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार जो ये नतीजे आए हैं वो काफी चौंकाने वाले आए हैं। कह सकते हैं कि शॉकिंग आए हैं। और ये जो मैं जो बोल रही हूँ शॉकिंग है या चौंकाने वाले हैं, ये सिर्फ एनडीए या बीजेपी के लिए नहीं है, ये आपको कांग्रेस और या इंडिया गठबंधन की तरफ से देखिए तभी भी शॉकिंग है। क्योंकि जो एनडीए है या बीजेपी, उन्होंने कहा था कि हम 400 पार जाएंगे, लेकिन 400 पार तो छोड़ दीजिए, 300 पार भी नहीं हुआ। और जो एनडीए गठबंधन है वो 292 पर आकर रुक गया, जबकि बीजेपी जो है उसकी जो टैली है 240 पर आकर रुक गई। कहने का मतलब, जहां पिछले 2 लोकसभा चुनाव से उसको अकेले अपने दम पर बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार उसको अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें भी शायद ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि वो इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने 234 सीटें जीत ली है। वहीं कांग्रेस ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर आप ओवरऑल देश में देखें और खास तौर पे यूपी में देखें। लेकिन इस बार भी कांग्रेस जो पार्टी है वो तीसरी बार 100 का आंकड़ा पार करने से चूक गई। लेकिन जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा मतलब पेचीदा है, कह सकते हैं कि एक आई ओपनर की तरह है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि वो लोग अस्वस्थ थे अपनी जीत को लेकर कि वो इस बार तो मतलब 400 प्लस पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के तीसरी बार, लेकिन इतिहास में पहली बार होगा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी सरकार को लीड करेंगे जो गठबंधन की सरकार होगी। यानी कहने का मतलब अलायंस के साथ वो चलाएंगे सरकार। इससे पहले वो अगर मुख्यमंत्री भी रहे या देश के प्रधानमंत्री भी बने 2 बार, तो उन्होंने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। तो ये काफी देखना दिलचस्प रहेगा कि वो गठबंधन की सरकार को कैसे लीड करते हैं। वही बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो उनके भी अपने अपने दावे हैं कि वो सरकार बनाएंगे। वो भी कह रहे हैं, जिसके लिए आपको बता दूं कि जो अभी किंग मेकर की भूमिका में है वो है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जिनको 16 सीटें मिली है इस चुनाव में। और ये जेडीयू के नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी ने बिहार में 12 सीटें जीती है। और ये दोनों पार्टी जो है वो एनडीए के साथ प्री पोल्स अलायंस में थी, लेकिन फिर एनडीए की तरफ से ऐसी कवायद चल रही है कि ये पार्टी उनकी तरफ चली जाए। हालांकि अगर ये उनकी तरफ चली भी जाएंगी तभी भी सरकार बनाना उनके लिए कंपैरिजन देन काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जो 272 का जादुई आंकड़ा है वो तभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दो पार्टी है, जेडीयू और ये टीडीपी, इनका जो इतिहास रहा है वो एनडीए के साथ कभी अच्छा रहा कभी बुरा रहा। क्योंकि नीतीश कुमार का तो पता ही है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। और जो ये चंद्रबाबू नायडू हैं, उनका भी इससे पहले भी ऐसा ही हो चुका है। 2018 में वो एनडीए से अलग हो गए थे और काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था उस समय। लेकिन इसके बाद जब वो जेल गए उसके बाद फिर सभी चीजें ठीक हुई, बाद में फिर प्रधानमंत्री ने चीजों को ठीक किया और फिर वो आ गए अलायंस में। लेकिन ये काफी ज्यादा मतलब ये होगा ऐसी पार्टियों को साथ रखना कि मतलब इनका कुछ पता नहीं रहता कि ये रहेंगे या जाएंगे। अभी तो ये दोनों पार्टियां कह रही है कि हम एनडीए का हिस्सा है, हम रहेंगे, लेकिन आगे चलकर क्या हो सकता है ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर बात आप एलजेपी चिराग पासवान की करें, उन पर प्रधानमंत्री का विश्वास है कि वो कभी भी अलग नहीं होंगे। लेकिन ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनका ऐसा इतिहास नहीं रहा है और जाहिर सी बात है कि आपका आकलन इतिहास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अगर बीच में विवाद हुआ, अगर हट गई एनडीए से, तो काफी ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। उधर जो इंडिया गठबंधन है वो इस जद्दोजहद में है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, हो सकता है शपथ वो 9 जून को ले ले। लेकिन जो ये क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन है, उसके जो शीर्ष नेता है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे पार्टी में आए, और जो ये इंडिया गठबंधन बना ये उन्हीं की बातों पर बना और ये उन्हीं का एक फॉर्मूला था, इसके तहत बना। तो उनको आना चाहिए, हम उनको सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। तो ये सब बातें वो कर रहे हैं, वो भी अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन जैसा कि सभी को पता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको सरकार बनाने का न्योता उसी के पास जाता है जिनके पास ज्यादा सीटें होती हैं। तो एनडीए को जाएगा, लेकिन कि कैसे मतलब सरकार चलेगी, क्योंकि जहां हमारे देश ने पिछले 10 साल में कोलेशन की गवर्नमेंट नहीं देखी थी, लेकिन अब हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण मेजोरिटी नहीं है। बीजेपी को इस बार पूर्ण मेजोरिटी नहीं है, तो उन्हें अपने अलायंस पार्टनर के साथ जाना पड़ेगा।